हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में बताऊंगी तथा वायुमंडल की संरचना के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख महत्वपूर्ण गैसें निम्नलिखित हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो जो इन गैसों का परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद से ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो गैस है उसमें से एक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है, इसकी जो परसेंटेज है वायुमंडल में, वो 78.8% है। नाइट्रोजन जो होती है वो एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ये पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। ये आग को फैलने से रोकती है तथा वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। तो ये नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। और इसका जो इन अंदर वाला सेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है तथा इसीलिए जो नाइट्रोजन जो N2 होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगला है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है, ये हमारे वायुमंडल में 20.95% जो है वो ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन जो होती है वो आग को जलाने में सहायता करती है, यानी आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर वायुमंडल में या हमारे आसपास ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस स्थिति में हम लोग आग नहीं जला सकते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन नहीं जल सकता है, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्रत्येक जीवधारियों के लिए प्राणवायु है, जिसके अभाव में जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फिर अगला है ऑर्गन। ऑर्गन जो है ये हमारे वायुमंडल में 0.93% जो है वो ऑर्गन गैस अवेलेबल है। ऑर्गन गैस का इस्तेमाल जो है जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं, जैसे कि हमारे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट्स आदि में जो है ऑर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस है, या अक्रिय गैस है एक। उसके बाद से अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे वायुमंडल में 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये जो हरित गृह प्रभाव है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं हम, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग को बुझाने में भी सहायक होती है। उसके बाद है अन्य गैसें। अन्य गैसों में जैसे कि बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, यहाँ पे भी लिखा है, जैसे कि नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है और हाइड्रोजन है। तो ये सभी गैसें जो है वायुमंडल में पाई जाती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है, यह जो होती है वायुमंडल की सबसे हल्की गैस होती है। यह जलने पर ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला है वायुमंडल की संरचना। तो जो वायुमंडल है, इसकी जो है अलग अलग लेयर्स बनी है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के सबसे ऊपर जो है हमारा क्षोभ मंडल होता है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद से फिर जो होता है हमारा समताप मंडल होता है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद मध्य मंडल होता है, जिसे मीजोस्फेयर कहते हैं। और आयन मंडल होता है, जिसे आयनोस्फेयर कहते हैं। और जो वायुमंडल या बाहरी मंडल होता है, उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। तो ये हमारी वायुमंडल की संरचना है। अगर बात करें क्षोभ मंडल की, तो इसकी जो ऊंचाई होती है ये सतह से 18 किलोमीटर तक होती है। यानी जब हम ऊपर को 18 किलोमीटर तक बढ़ेंगे तो हमारा जो है वहाँ तक क्षोभ मंडल रहता है। जितनी भी मौसमी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना आदि, जैसे कि बादल का बनना हो गया,
और आंधी है, तूफान है, इंद्रधनुष है आदि जितनी भी घटनाएं ये सभी हमारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल में जो है वो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। यानी हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हर 145 मीटर के बाद जितनी ऊंचाई आएगी उस समय 1 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है उसमें गिरावट होती रहेगी। इस मंडल को जो है संवहन मंडल भी कहते हैं। यानी हमें ये पता चला कि जैसे जो भी हमारी बारिश हो रही है, हमारी बिजली की कड़क रही हैं, आंधी तूफान, तो ये सभी जो घटनाएं हैं ये सभी हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समताप मंडल यानी जहाँ पर तापमान समान बना रहता है। तो जो समताप मंडल है यहाँ पे तापमान लगभग समान रहता है। इसकी जो ऊंचाई है वो धरती से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। यानी जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो 18 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल है, लेकिन 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के जो बीच का रेंज है, जो उस बीच का एरिया है, वो हमारा समताप मंडल कहलाता है। जो समताप मंडल है तापमान समान रहने के कारण और मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण जो हमारे वायुयान हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। यानी समताप मंडल में जो है कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होती है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल समान रहता है, बिल्कुल एक जैसा रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे वायुयान उड़ाए जाते हैं। इसके साथ ही जो समताप मंडल है यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए लेयर है, ओजोन परत है, वो समताप मंडल में ही स्थित है। अगला है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर। जो मध्य मंडल है वो वायुमंडल के बीच में स्थित है। यानी मध्य मंडल से पहले भी 2 मंडल हैं और मध्य मंडल के बाद भी हमारे 2 मंडल स्थित हैं। इसका जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक का है। यानी जब हम ऊपर को बढ़ते हैं तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के जो बीच का रेंज है हमारा, वो हमारा मध्य मंडल है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष से आने वाले जितने भी उल्का पिंड होते हैं वे सभी मध्य मंडल पर आकर ही समाप्त हो जाते हैं। यानी जो भी आकाश से हमारे उल्का पिंड वगैरह आते हैं तो ये मध्य मंडल में जलकर समाप्त हो जाते हैं और हमारी धरती तक, हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचते हैं। अगला है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल जो है वो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का है और वायुमंडल की ये परत जो है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो हमारे जितने भी संचार उपग्रह हैं जैसे हमारे टीवी, रेडियो, वो सभी इसी मंडल में स्थापित किए गए हैं। अगला और लास्ट मंडल है हमारा बाहरी मंडल या फिर ब्राह्य मंडल। तो जो ब्राह्य मंडल है इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। यानी 400 किलोमीटर से ऊपर जितना भी जो एरिया है वो सभी हमारा बाहरी मंडल या ब्राह्य मंडल में आता है और इसमें जो है बहुत सारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।